हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में ही आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए चैप्टर 5 की प्रश्नावली 5.3 लेकर, क्योंकि हमारी प्रश्नावली 5.3 चल रही है। उससे पहले हमने 5.1 और 2 कंप्लीट कर ली है। आज हम 5.3 को भी कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। पेन कॉपी ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए और तैयारी के लिए चलिए शुरू करते हैं। हम आज का पहला क्वेश्चन, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17। 16 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रखा है। 16 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 4 के अंदर इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी क्लास 10th मैथ्स 2026 के नाम से। आप वहां पर जाकर सभी कक्षाएं क्रम से देख सकते हैं। इससे पहले के हमारे चैप्टर 1, 2, 3, 4 भी हमने अच्छे से कंप्लीट किए हैं। चलिए 17 क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाए हैं। पेड़ किस प्रकार से लगाए हैं देखिए। कक्षा 1 का एक अनुभाग पर एक पेड़ लगा है, कक्षा 2 के एक अनुभाग में 2 पेड़ लगे हैं, कक्षा 3 के एक अनुभाग में 3 पेड़ लगे हैं। ऐसे ही चलते जा रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक कक्षा अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर है। उसमें कितने अनुभाग, जैसे मान लो पहली कक्षा है ना, उसमें एक अनुभाग होगा और एक अनुभाग में एक ही पेड़ लगा है। दूसरी कक्षा के अंदर प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, तो 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक में एक एक पेड़ लगा है। दूसरी के अंदर 3 अनुभाग है और प्रत्येक में 2-2 पेड़ लगे हैं। कक्षा 3 में 3 अनुभाग हैं और प्रत्येक में 3-3 पेड़ लगे हैं। इस तरह से पेड़ लगाने, बस क्वेश्चन को आपको समझना है कि पेड़ किस प्रकार से लगाए गए हैं। प्रत्येक कक्षा के अंदर 3 अनुभाग है, ये अनुभाग, और पेड़ कितने लगे हैं, एक अनुभाग में एक पेड़ है, 2 अनुभाग है तो कक्षा 2 में 2 पेड़ लगे हैं, कक्षा 3 में 3 पेड़ लगे हैं। इस तरह से पेड़ लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 17, सॉल्यूशन 17। सबसे पहले कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़। कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़, कितने पेड़ लगाए गए हैं, अनुभाग कितने हैं कक्षा 1 में 3, कितने अनुभाग हैं 3, और प्रत्येक अनुभाग में कितने पेड़ लगाए गए हैं 1, ठीक है। फिर इसी प्रकार से अपने देखेंगे कि कक्षा 2 में द्वारा लगाए गए पेड़, कितने अनुभाग है कक्षा 2 में 3, और प्रत्येक में कितने पेड़ लगाए गए हैं 2। ऐसे ही अपने देखेंगे कक्षा 3 में किस प्रकार से पेड़ लगाए गए हैं। कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़, कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं, कितने पेड़ लगे हैं 3, यानी कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इस तरह से 10 कितने कक्षा 12 तक पेड़ लगाए गए हैं। तो फिर पेड़ों की संख्या इस प्रकार से बनेगी। पेड़ों की संख्या इसी क्रम में चलती जाएगी। पेड़ों की संख्या किस प्रकार से बनेगी, 3, 6, 9, ठीक है। 3 के क्रम में 36, ठीक है। इस तरह से 12 पेड़ हैं, 12 तिया 36 तक चले जाएंगे। ये हमारी समीकरण श्रेणी बन गई। यहाँ पर ए का मान कितना है 3, डी का मान कितना आएगा 6 - 3 यानी कि 6, और यहाँ पे एन का मान कितना है 12। कितने पद हैं, कितनी क्लासें हैं, 12 क्लासें हैं। योग ज्ञात करना है, तो बस यहीं तक मेन था कि ये कैसे बनेगा। इसके बाद तो आप लोग कर ही लेंगे। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 d। n की वैल्यू कितनी है 12, बराबर 12/2 2a मतलब 3 + n, 12 में से 1 गया 11। डी की वैल्यू कितनी है 6। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 + 66, सॉरी यहाँ पे 3 है। कितना है डी की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 33 आ जाएगा। कितना आएगा 33। अब इसको जोड़कर 6 × 39 कितना आ गया हमारे पास 234। बस इतना सा क्वेश्चन था। आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, क्वेश्चन पढ़ के ये बनाने में, ठीक है। जैसे ही आपकी एपी श्रेणी बनी तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
और ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस पर बहुत इम्पोर्टेंट डिपेंड करती है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर वहाँ पर आपको इसी प्रश्नावली से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके आंसर दीजिए। वहाँ पर आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उन क्वेश्चन का आंसर देते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन 18। देखो क्या है, ये अपने को त्रिज्याएं दे रखी हैं 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? ठीक है, इसकी अपने को लंबाई ज्ञात करनी है। ओके, चलो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन 18। सॉल्यूशन 18। सबसे पहले अपने को क्या करना है, माना लंबाइयाँ क्या होंगी। माना लंबाइयाँ L1, L2, L3, L4 इस प्रकार से होंगी। ठीक है ना। अब अर्धवृत्त का परिमाप, आधे वृत्त दिखाई दे रहे हैं तो सबके अर्धवृत्तों के परिमाप निकालेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या क्या सूत्र होता है? अर्धवृत्त के परिमाप का क्या सूत्र होता है? वृत्त के परिमाप का 2πr। 2πr का आधा कर दो, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? πr। कितना आ जाएगा यहाँ पर? πr, अर्धवृत्त का परिमाप। अब r अपने को दिया हुआ है, r अपने को दिया हुआ है। त्रिज्याएं क्रमशः कितनी है? 0.5, 1.0, 1.5 और 2.0 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारे पास क्या दे रखी है? हमें त्रिज्याएं दे रखी हैं। ठीक है, तो लंबाइयाँ L1, L2, L3, L4 कैसे होंगी? पाई R1 मतलब 0.5, पाई R 1.0, पाई 1.5, पाई 2.0 सेंटीमीटर और पाई 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से चलती रहेंगी। हाँ, ये इस प्रकार से हैं। अब ये मतलब क्या बन गई? श्रेणी। क्या बन गई? श्रेणी बन गई। ठीक है, यहाँ पर अगर a का मान अपने देखेंगे तो क्या आएगा? 0.5 पाई। यहाँ पर देखेंगे d का मान कितना आएगा? पाई 1.0 में से माइनस करेंगे पाई 0.5 तो कितना आएगा? पाई 0.5। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 13। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 13। ओके, तो अब यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। S 13 बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। S 13 बराबर 13/2 ब्रैकेट 2 0.5 पाई प्लस 12 डी की वैल्यू कितनी है? 0.5 पाई। यहाँ पर S 13 अपने पास कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 13 का भाग दे देंगे तो 6.5 आ जाएगा। ब्रैकेट में आ जाएगा पाई प्लस 6 पाई, गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6.5 ये 7 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 7 और पाई का मान कितना हो गया हमारे पास? 22/7। जैसे 7 से 7 कैंसिल हो गया और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 143। बस इसमें वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालने हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं। 200 लट्ठों की एक ढेरी के रूप में इस प्रकार से रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे ऊपर 19, फिर 18
ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, अपने को पंक्तियों की लाइन ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन 90। सबसे नीचे वाली में एपी क्या बनेगी, देखो इसके अंदर सबसे नीचे वाले में कितने रख रहे हैं 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, इस तरह से चलेगी। अब यहाँ पे देखो तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, एन का मान हमें निकालना है। ठीक है ना, डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 19 माइनस 20 यानी कि माइनस का 1, और कुल है कितने, योग कितना है, एस एन बराबर है अपने पास 200। अब एस एन का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, एस एन बराबर कितना होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। एस एन अपने को निकालना है, ये अपने को दे रखा है 200, और n अपने को निकालना है n/2। a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n-1 का गुना करेंगे -1 के साथ। ठीक है, इसको अपने क्या कर लेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 बराबर n 40 माइनस का n और प्लस का 1 41 हो जाएगा। ये हो जाएगा 400 बराबर 40n माइनस n की स्क्वायर, 40 का 41, इसको जोड़ देते हैं ना। यहाँ से बनेगा हमारे पास द्विघात समीकरण बनेगी n² माइनस का 41n प्लस का 400। अब इसके भाज्य गुणनखंड करेंगे हम। ठीक है, कैसे करने हैं चलो देखते हैं। क्या समीकरण बनी हमारे पास n² माइनस 41n प्लस में 400। ऐसी संख्या जिनका गुणा करने पर 400 आए, जोड़ने घटाने पर माइनस का 41 आए, तो ये गुणनखंड बनेंगे माइनस का 16n और माइनस का 25n, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो 41 को अपने लिख सकते हैं 16 और 25। अब इन दोनों में से कॉमन लेके n, तो अंदर क्या बचेगा n माइनस 16, और यहाँ से माइनस का 25 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 25 गुणा 16 कितना 400। ठीक है, तो ऐसे 25 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बच गया अपने पास 16, माइनस इसलिए क्योंकि माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ माइनस बचेगा। ठीक है, बराबर में क्या है हमारे पास 0। यहाँ से हमने n माइनस 16 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया हमारे पास n माइनस 25 बराबर 0। यहाँ पर देखो 2 होगा, या तो n माइनस 16 बराबर 0 होगा, या फिर n माइनस 25 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर हमारे पास क्या हो गया 16, और यहाँ से n बराबर हमारे पास क्या हो गया 25। ठीक है, अब n बराबर 16 है तो a 16 मतलब 16वां पद। ठीक है, n बराबर 16 है तो a 16 अपने निकालेंगे तो क्या आएगा a प्लस में 15d। अब अपने को देखना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, वही चीज़ हमने देखने जा रहे हैं। a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 15 माइनस का 1 कितना आ गया 5। ठीक है, ऐसे यहाँ पर a 25 निकालो, 25वां पद निकालो, क्या आएगा a प्लस में 24d। a कितना है 20 प्लस 24 माइनस का 1, तो यहाँ पर आ रहा है माइनस का 4, जो कि संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अगर ये संभव नहीं है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5। हमारे पास आंसर कितना आएगा 5। मतलब n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 16। मतलब वो जो लट्ठे हैं वो 16 पंक्तियों में रखे गए हैं। ठीक है ना, कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं 16 पंक्तियों में, और जो सबसे ऊपरी पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे आएंगे 5। कितने लट्ठे आएंगे 5। 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे 5। ठीक है ना, ये इस तरह से निकालना है। आगे बात समझे, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। ऐसा रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है ना, प्रत्येक बाल्टी से चलना प्रारंभ करती हुई निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। इस तरह सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। पंक्तियों कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक है ना, कुल कितनी दौड़नी पड़ेगी 1 2 3 उठाया डाला, इस तरह से कितनी दूरी उसको तय करनी पड़ेगी, इस चीज़ को अपने निकालने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले तो इसमें एपी बनेगी। क्या बनेगी एपी कैसे बनेगी,
पहले आलू को उठाने में तय की गई दूरी, पहले आलू को उठाने में तय की गई दूरी, उठाने में तय की गई दूरी, पहले आलू को उठाने में तय की गई दूरी 2 गुणा 5। ठीक है, ये संकेत अपने को दे रखा है तो कितना आ गया 10। फिर दूसरे आलू को उठाने में तय की गई दूरी 2 गुणा 5 + 3 बराबर कितना आ गया 16। तो इस तरह से हमारी श्रेणी बनेगी, क्या बनेगी 10, 16, 22, फिर डैश डैश 22 के बाद आ जाएगा 28 डैश डैश डैश। ठीक है, यहाँ पर a बराबर कितना आ गया 10, d बराबर कितना आ गया 16 - 10 यानी कि 6, और n यहाँ पर हमारे पास कितना है 10, कितना है 10। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, n/2 s 10। ठीक है, n/2 2a + n-1 d 10/2 a की वैल्यू कितनी है 10, 2 गुणा 10 + n 9, d की वैल्यू 6। सॉल्व कर दीजिए, 5 20 + 54, 5 गुणा 74 यानी कि कितना 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, बस कुछ नहीं था। क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं लेकिन एपी बनते ही क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा, व्हाट्सएप चैनल को लिंक फॉलो कर लीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, जिसका जो आपको स्क्रीन यानी कि वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने का आइकन भी मिल जाएगा, तो वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आज हमने 5.3 कंप्लीट कर लिया, 5.3 के साथ प्रश्नावली 5 यानी चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे चैप्टर 6। आज के लिए इतना ही, तो बने रहिए हमारे साथ अपनी तैयारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।